अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। फर्स्ट लेक्चर में हमने फ्रीलांसिंग और क्लाइंट हंटिंग को डिस्कस किया था कि फाइवर, अपवर्क, लिंक्डइन पे क्या कुछ कर सकते हैं। हमने फ्रीलांसिंग को डिटेल से देखा, हमने क्लाइंट हंटिंग को सीखा। अब हमारा सेकंड लेक्चर जो हो रहा है, हम फाइवर से स्टार्ट करते हैं। फाइवर और अपवर्क मैं साथ साथ लेके ज़्यादा चलना चाहूँगा, और हमें डिफरेंस भी साथ साथ पता चलेगा तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। तो फर्स्ट लेक्चर फाइवर का नहीं होगा, बल्कि फाइवर अपवर्क दोनों का होगा। तो चले आए शुरू करते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए कि हमने फाइवर पे और अपवर्क पे किस तरह से काम करना है। ठीक है, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ आपके साथ। और जितना डिटेल से आप चीज़ें करेंगे तो उतना आपको मज़ा आएगा। उसकी रीज़न ये कि लोग समझते हैं कि शायद फाइवर पे अकाउंट बना के बैठ जाने से सब कुछ होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। बैठ ना जाने से सब कुछ नहीं होता। अगर इतना आसान होता तो लोग आईडीज बना बना के पैसे कमा रहे होते। लेकिन अगर आप देखो तो मल्टीपल अकाउंट्स भी बहुत सारे लोग बनाते हैं, लेकिन वो एक्सपर्ट्स होते हैं अपने अपने फील्ड में। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, और यहाँ पे मैं ओपन करता हूँ अपना एक 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 मैं टैब में ओपन करता हूँ fiverr.com। उम्मीद है आपने टर्म्स एंड सर्विस पढ़ लिए होंगे। अगर आपका कोई टर्म्स एंड सर्विस का सवाल होगा तो आप हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी में पूछ सकते हैं, जो कि 24/7 एक्टिव होता है, ताकि वहाँ पे मैं आपको आंसर देता रहूँ। दूसरा, यहाँ पे आप देखें fiverr.com पे जब हम आते हैं, और यहाँ पे हम आते हैं upwork.com पे। ठीक है, ये दो हमारे जो हैं वो कह सकते हैं कि ये दो हमारे प्लेटफॉर्म है, और दोनों को हमने डिफरेंट टैब्स में ओपन किया ताकि साथ साथ हम इसको ना वो कर सकें, क्या कहते हैं, कंपैरिजन में ला सकें कि फाइवर पे क्या होता है या अपवर्क पे क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे आप देखें fiverr.com है, हमने इसको ज्वाइन करना है या साइन इन करना है। साथ में जो है आपने हमेशा याद रखना है, जब भी आपने फाइवर पे ज्वाइन करना है फर्स्ट टाइम, आप पहले क्रोम में जीमेल लॉगिन कर लें। जीमेल कैसे, आपको पता होगा कि यहाँ पे जब आप जीमेल लॉगिन करते हैं, साइन इन करते हैं, तो आपका क्रोम का अलग टैब ओपन हो जाता है। तो मैं यहाँ से कट होके पीछे दोबारा जाता हूँ, आपको सिखा दूँ कि ये मेरा नया जीमेल का अकाउंट है, और इसमें मैंने ऑलरेडी ये अपना अकाउंट लॉगिन किया हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे fiverr.com में आ रहा हूँ। ठीक है, आप और किसी भी क्रोम क्रोम के अलावा भी ब्राउजर्स में बना सकते हैं, वो कोई मसला नहीं है, लेकिन ये आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि जब हम यहाँ पे आते हैं तो हमने सिर्फ ज्वाइन करना होगा और कंटिन्यू विद गूगल करना होगा, और यहाँ पे हम ज्वाइन कर लेंगे। जो जिस अकाउंट पे, जब फाइवर का अकाउंट नहीं बना होगा ना, जिस जीमेल अकाउंट पे, तो वो आपसे डायरेक्टली पहला सवाल पूछेगा, गेट यूर प्रोफाइल स्टार्टेड, और अपना यूजर नेम पोस्ट करो। इसका मतलब है कि ऑलरेडी इस जीमेल अकाउंट पे फाइवर का जो है वो अकाउंट नहीं है, इसीलिए तो वो यूजर नेम पूछ रहा है। अगर आप, दूसरा तरीका है, ज्वाइन करें और कंटिन्यू विथ ईमेल कर दें। ईमेल और पासवर्ड आपने पुट करना है और कंटिन्यू करके अकाउंट बना लेना है। अच्छा, अब इसका क्या, दो तरीके हो गए कि ज्वाइन करने से, एक डायरेक्टली गूगल के तरीके से कर लें और एक ईमेल पासवर्ड दे दें। आपको बताता चलूं, बहुत सारे लोग, फिर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर हमारा अकाउंट लॉगिन नहीं हो रहा। उसने एक तरीके से किया होता है और दूसरी तरीके से उसको लॉगिन कर रहा होता है। जब भी हम साइन इन करेंगे तो यहाँ पे भी हमारे पास दो तरीके, कंटिन्यू विद गूगल, ठीक है, या कंटिन्यू विद ईमेल एंड पासवर्ड। जब आपने फर्स्ट टाइम कंटिन्यू विद गूगल किया तो कंटिन्यू विद गूगल ही लॉगिन होगा। अगर आपने फर्स्ट टाइम कंटिन्यू विद ईमेल पासवर्ड किया तो कंटिन्यू विद ईमेल पासवर्ड ही होगा। अब ईमेल पासवर्ड के लिए जरूरी नहीं है कि आपको यहाँ पे अकाउंट लॉगिन करना पड़े। जीमेल, आप डायरेक्टली जीमेल डालेंगे और वो डालेंगे तो आपकी कंफर्मेशन मेल जो भी होगी आपके जीमेल पे चली जाएगी। उसके लिए बैकग्राउंड पे ये जीमेल ओपन नहीं करना पड़ेगा। तो अगर आप चाहते हो कि यार मैं किसी और को भी पासवर्ड या जीमेल अपना दूं फाइवर का, तो आप कंटिन्यू विद ईमेल और पासवर्ड करें। अगर आप कहते हो नहीं ये तो मेरे तक ही रहेगा, तो डायरेक्टली बस कंटिन्यू कर लें। और जब भी फिर साइन इन करना है आपको, कंटिन्यू विद गूगल या कंटिन्यू विद ईमेल यूजर नेम, जैसे आपने किया है पहले साइन अप करते वक्त, वैसे ही करना है। अब जैसे कि मैं यहाँ पे कंटिन्यू विद गूगल कर रहा हूँ, बस डायरेक्ट मेरा गूगल अकाउंट लॉगिन है, और वो मुझसे डायरेक्ट क्या पूछ रहा है कि वो बताएं, क्या कहते हैं, अपना यूजर नेम बताएं। ठीक है, अभी यहाँ पे आ जाएगा। खैर, रिफ्रेश कर लेता हूँ मैं। देखिए यहाँ पे आ गया, यूजर नेम बताएं। अच्छा, अब यूजर नेम क्या होता है, देखें, आपका एक डिस्प्ले नेम होता है, एक यूजर नेम होता है। पहले फाइवर पे डिस्प्ले नेम नहीं था, लेकिन अब ऑप्शन है। डिस्प्ले नेम आपका जो नेम है वही होगा और वही लोगों को दिखेगा। पहले यूजर नेम लोगों को दिखता था, यूजर नेम इधर उधर का बस लोगों ने डाल लेना था, वो इतना अनप्रोफेशनल सा लगता था। लेकिन अब अच्छा है कि फाइवर पे डिस्प्ले नेम आप ऐड कर सकते हो। तो यूजर नेम जो मर्जी ऐड करो, आपकी मर्जी है। पहले मैं यूजर नेम कहता था कि आप यूजर नेम ऐसा ऐड करो कि आपका वो दिखे कि
आपकी फील्ड से रेलेवेंट थोड़ा सा लगे। जैसे कि लेट से मैं कहता हूँ कि मेरा नाम अरसलान है और मैं ग्राफिक डिजाइनिंग करता हूँ, तो मैं अरसलान डिजाइनर को देखूंगा कि यार ऐसा कुछ हो सकता है, या अरसलान एक्सेल की सर्विसेज देता है तो अरसलान एक्सेल के नाम से कुछ बना लूंगा, ऐसा कुछ बनाऊंगा। ठीक है, तो मैं लेट से यहाँ पे अरसलान लिखता हूँ, ये डमी अकाउंट बना रहा हूँ टोटली, फिर नंबर वगैरह चेंज हो जाएगा, वो कोई मसला नहीं है। तो यहां पे मैं लिखता हूं कि अरसलान। ठीक है, ये आपको बताते भी रहेंगे कि ये नेम टेकन हो चुका है, तो इसीलिए आप इसको ना लें। ठीक है, तो यहां पे अरसलान के सामने मैं इसको मतलब एक्सेल लिखूंगा तो ये बोलेगा ये भी ऑलरेडी टेकन है, क्योंकि ये 2021 में ही मैंने ये अकाउंट बना लिया था। अब आपने साथ साथ अपने एक टैब में ओपन कर लेना है चैट जीपीटी। देखिए चैट जीपीटी जितना आपको यूज करना आएगा उतना आपको फायदा होगा। इवन यहाँ पे आपको कुछ प्रॉम्प्ट्स भी मिलेंगे, ये देखें, फाइवर गिग जनरेटर यहाँ पे मौजूद है चैट जीपीटी में, इमेज जनरेटर है, फाइवर बूस्ट जीपीटी है। आप यहाँ पे जीपीटी सर्च कर सकते हो, जीपीटी में जाए, यहाँ पे सर्च करें फाइवर के नेम से जीपीटी। बहुत ज्यादा आपकी चैट जीपीटी में आपको फाइवर के नेम से सारी जीपीटीज मिल जाएंगी जो आपकी हेल्प करेंगी आपके अकाउंट क्रिएशन में। ये है एआई, ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसने चेंज लाया है आपकी जिंदगी में। अब यहाँ पे इतनी ज्यादा फाइवर के नाम से फाइवर गाइड है, फाइवर वो है, लोगों ने जीपीटीज बनाई हुई है। ठीक है, तो इसके लिए आपको यहाँ पे बहुत हेल्प चाहिए होगी। खैर हम इसको डायरेक्टली नहीं देते यार। जीपीटी को आप सर्च करोगे, इसका फुल फॉर्म यहाँ पे आपका आ जाएगा, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की टर्म है। ठीक है, जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर, जो कि एआई को उन्होंने ट्रेन किया होता है और उस मुताबिक होती है, क्योंकि ये ज्यादातर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वाले ज्यादा जानते हैं कि इसको किस तरह से डिजाइन किया हुआ है। तो इस तरीके से जीपीटीज वो मुख्तलिफ चीजों में डिजाइन करते हैं, कोडिंग प्रोग्रामिंग करके आपके लिए, ताकि आप उससे मजीद हेल्प ले सको। अब यहाँ पे आपका मैं सिंपली यहाँ पे सर्च करूंगा कि आई एम अरसलान। ठीक है, मैं ज्यादातर चैट जीपीटी में बिलीव करता हूँ, तो इसलिए मैं चैट जीपीटी के थ्रू ही सब कुछ करूंगा। लोग नहीं यूज करते तो मैं आपको ये बोलूंगा जितनी आपकी रिसर्च चैट जीपीटी पे स्ट्रांग होगी उतना आपको फायदा होगा। आई एम अरसलान एंड आई एम गोइंग टू प्रोवाइड, देखें इसको कहते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग भी एक पूरा एक कोर्स होता है जिसपे आपको पता लगता है कि मुझे चैट जीपीटी को एग्जैक्ट क्या प्रॉम्प्ट्स देने हैं। अगर आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग या प्रॉम्प्ट्स नहीं देना आते, प्रॉम्प्ट्स किसे कहते हैं, ये डायरेक्शन, ये जो चैट जीपीटी को हम देते हैं कि यार ये मुझे बना दो, ये प्रॉम्प्ट होता है। आप इसको जितना बेहतर लिखेंगे उतना बेहतर आपका रिजल्ट आएगा, जितना बेहतर आप नहीं लिखेंगे उसने थोड़ा सा और रिजल्ट देना है। तो अब देखना, मैं इसको पूरी बात बता रहा हूं। लोग क्या करते हैं, बस छोटी सी बात लिख देते हैं, ऐसे नहीं होता। आई एम अरसलान एंड आई एम गोइंग टू प्रोवाइड एडवांस एक्सेल सर्विसेज ऑन एक्सेल सर्विसेज ऑन फाइवर। ठीक है, आई एम कंफ्यूज्ड अबाउट अ फाइवर यूजर नेम, इट शुड बी a mix of my name and services. Please give me top 10 username ideas to look professional and unique. ठीक है, I am Arslan and I am going to provide advanced access services on Fire. I am confused about a Fiverr username. It should be a mix of my name and services. Please give me top 10 username ideas to look professional and unique. अब ये देखो, ये मैंने टाइप कर दिया। ठीक है, अब इसने दे दिया अरसलान एक्सेल प्रो, एक्सेल बाय अरसलान, अरसलान डाटा क्राफ्ट, एक्सेल जीनियस अरसलान, डाटा विथ विजर्ड अरसलान, अरसलान एक्सेल वर्क्स, शीट सॉल्यूशंस। ठीक है, अब ये मुझे थोड़ा सा ज्यादा अच्छा लगा, शीट सॉल्यूशंस, अरसलान एनालिटिक्स, अरसलान एज अरसलान। अच्छा, ठीक है ना, आपने देखा है सॉल्यूशन है, दोनों है। अच्छा, ये गलत गलत लिख रहा हूँ, स्पेलिंग गलत लिख रहा हूँ। दोनों, शीट सॉल्यूशन और शीट सॉल्यूशंस ये भी लिया हुआ है। ठीक है, शीट्स नहीं आएगा। खैर,
एक और लिखते हैं एक्सेल सॉल्यूशंस, वो भी लिया होगा। आ, ठीक है। शीट्स विजर्ड, ये भी लिया हुआ है। टेल मी मोर, लाइक शीट सॉल्यूशंस एज दिस इज टेकन ऑलरेडी। अब मैंने उसको ये लिख दिया कि ये टेकन ऑलरेडी है, तो मुझे ये ऐसा कुछ बताओ। स्मार्ट शीट सॉल्यूशन, ये ज्यादा शीट्स, शीट मास्टरी, ये भी अच्छा है। हाँ, ये अब ज्यादा है कि शीट का मास्टर होना, ठीक है, क्योंकि एक्सेल में, गूगल शीट में शीट्स होती हैं सारी, एक्सेल में भी शीट्स होती हैं, तो ये ज्यादा अच्छा लग रहा है, शीट मास्टरी। ठीक है, तो ये मुझे पसंद आ गया। अब मैंने ये रख लिया क्योंकि चैट जीपीटी ने मेरी हेल्प कर दी, और मैंने दोबारा उसको प्रॉम्प्ट दिया कि ऐसा दे दो। डिस्प्ले पे शो होगा ना? हम्म? डिस्प्ले पे शो होगा आपकी रील के। नहीं, ये डिस्प्ले पे नहीं होगा, ये यूजर नेम है, ये उसके नीचे शो होता है। डिस्प्ले पे तो आप जो नाम रखें वही शो हो जाता है, वो बार बार चेंज भी हो जाता है, ये चेंज नहीं होता। ये इसलिए आप, इसलिए तो इस पे टाइम लगा रहे हैं, ये चेंज नहीं होता, ये एक ही दफा आएगा। अगर आपसे गलती में कुछ दब भी गया तो ये एक ही दफा आएगा। अच्छा, मेरी बात हमेशा याद रखें, फाइवर का अकाउंट क्रिएट करने से पहले कुछ टिप्स देता हूं। नंबर वन, आपने जिस वाईफाई पे फाइवर का अकाउंट बनाना है, मेक श्योर उस वाईफाई पे सेम कैटेगरी का अकाउंट नहीं बनाओ। ठीक है, लेट्स से इस वाईफाई पे मुझे पता है यहाँ पे किसी ने एक्सेल का अकाउंट नहीं बनाया, तो मैं बना रहा हूँ। ठीक है, अगर मुझे पता हो कि इसी वाईफाई पे कोई एक्सेल का अकाउंट चला रहा है, अच्छा, बनाते वक्त मतलब अगर कोई एक्टिव है, अगर कोई एक्टिव नहीं तो इट्स ओके, आपने बना लिया। लेकिन अगर आपको पता है इस वाईफाई पे या इस इंटरनेट कनेक्शन पे ऑलरेडी कोई ना कोई यूज करेगा एट अ सेम टाइम, तो फिर मसला होगा। एट अ सेम टाइम नहीं होना चाहिए। जो अपडेट्स हैं उसके मुताबिक बता रहा हूँ, पिछले फाइवर में जो भी हुआ, अपवर्क में जो भी हुआ, वो उस अपडेट्स के अकॉर्डिंग था। एक ही जगह पे बैठ के अगर आपको पता है घर में सेम सर्विसेज कोई नहीं दे रहा, तो वो वाईफाई, वो इंटरनेट कनेक्शन आप यूज कर सकते हैं। दूसरा, मल्टीपल अकाउंट लगाने से पहले भी आपने ये सोचना है कि सेम मेरा एक अकाउंट लगा हुआ है तो दूसरा नहीं लगाना। हाँ, कैटेगरी चेंज हो, लेट से एक ग्राफिक डिजाइनर है, एक एडवांस एक्सेल की कैटेगरी है, कैटेगरी चेंज हो, एक कोई वेब डेवलपर की कैटेगरी है, तो फिर इट्स ओके। ठीक है, सेम टाइम पे सेम अकाउंट्स सेम कैटेगरी के नहीं एक्टिव होने चाहिए। ठीक है, ये आपने याद रखना है। दूसरा, अगर इस लैपटॉप पे मैं एक अकाउंट बना रहा हूं अभी, मेक श्योर जब भी अकाउंट बनाना है, अगर इस पे एक बना लिया और दोबारा इस पे मैंने कल को बनाना है, एक महीने बाद बनाना है दूसरे, तो मेक श्योर इसको विंडो कर ले, क्योंकि इसकी कुकीज और कैशेस पड़े रहते हैं, तो फाइवर को ये पता लग जाता है कि ये मल्टीपल अकाउंट्स वाला सीन है। तो फाइवर मल्टीपल अकाउंट जो है, एक इसको दे रहे हैं, फाइवर जो है मल्टीपल अकाउंट्स को जो है वो प्रोमोट नहीं करता। वो कहता है कि आपको मल्टीपल अकाउंट नहीं, तो मल्टीपल अकाउंट्स की जो कैटेगरीज हैं आपने उसके अकॉर्डिंग ही चलना है। टर्म्स ऑफ सर्विस अगर आपने पढ़ी हो तो आपको पता लग जाएगा कि फाइवर के मल्टीपल अकाउंट्स नहीं अलाउड। लेकिन हम जब चलाते हैं मल्टीपल अकाउंट्स, तो मेक श्योर के ऐसी रीजन ही उन्हें ना दे कि उनको लगे कि यार, क्योंकि वो कहते हैं कि यार एक पे ही फोकस करो, क्योंकि ताकि क्वालिटी ऑफ सर्विसेज रहे। ठीक है, तो इसीलिए ये चीज होनी चाहिए। अब ये तो हमें समझ आ गया कि विंडो भी कर लेनी है अगर न्यू अकाउंट इसी पे दोबारा बनाना है, और फाइवर को पता ना चले। और इसी तरीके से और चीज़ें हैं जिससे ये जो अकाउंट्स डिसेबल्ड होते हैं, ये उससे मैं बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो अकाउंट्स अप्रूव नहीं होते उससे बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप आराम से काम कर सकें। ठीक है, तो जो बच्चा कहता है कि मुझे ऑर्डर नहीं मिलते फाइवर पे, ये नहीं मिलता वो नहीं मिलता, तो वो कहीं ना कहीं टर्म्स ऑफ सर्विस ब्रीच कर रहा होता है, ये याद रखें। अगर एक ही लोकेशन पे एक से ज्यादा कैटेगरीज के अकाउंट्स लगे हुए हैं, तब भी मसला है। अगर ये लेट से मैं कहता हूँ यहाँ पे एसबीआई में हम यहाँ पे मौजूद हैं और तीन चार अकाउंट्स लगे हुए हैं, तो फाइवर को पता होता है यहाँ पे मल्टीपल क्यों हो रहे हैं। ठीक है, तो एक ही लोकेशन पे मल्टीपल डिफरेंट कैटेगरीज की रखें। लेकिन अगर आपको चाहते हो कि यार मेरा ये तो एक अकाउंट यहाँ रखा हुआ है, तो फिर आरडीपीज होती हैं, वर्चुअल रिमोट डेस्कटॉप। ठीक है, आरडीपीज क्या होती हैं? वो बेसिकली हम एक और लोकेशन बाय करते हैं, उस लोकेशन पे अपना अकाउंट लगाते हैं। लेकिन वो आगे आगे हम पढ़ेंगे, अभी तो बेसिक हम पढ़ रहे हैं, यूजर नेम हम अपना सेट कर रहे हैं। तो क्रिएट अकाउंट पे मैंने क्लिक कर दिया। ठीक है, आगे आगे मैं मजीद आपको चीजें बताता रहूंगा जो कि आपको फाइवर पे अच्छे डॉलर्स कमाने का मौका देगी। ठीक है, अब यहां पे मैं आ गया, यूर अकाउंट हैज बीन क्रिएटेड लिखा आ गया, और डायरेक्ट मेरे सामने ये जो है वो स्क्रीन आ गई है थोड़ी देर बाद। अच्छा, आपने शीट मास्टर यूर अकाउंट हैज बीन क्रिएटेड, सबसे पहले आपने क्लिक करना है। वो कह रहा है कि आप क्लाइंट हो या फ्रीलांसर। भाई मैं फ्रीलांसर हूं, एज अ फ्रीलांसर मैं काम करना चाहता हूँ। नेक्स्ट किया,
ठीक है, कंप्लीट यूर फ्रीलांसर प्रोफाइल, मैंने इस पे क्लिक कर दिया। ठीक है, अब वो कह रहा है ये रेडी टू स्टार्ट सेलिंग, मैं बोलूंगा ठीक है, मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। ये सारा आप पढ़ लीजिएगा, ये थोड़े से टिप्स हैं, फिर कंटिन्यू कर लेता हूँ। फिर यहाँ पे आके फिर कंटिन्यू कर लेता हूँ, और यहाँ पे मेरा अकाउंट आ चुका है। अभी यहाँ पे मैं रखूंगा कि मेरा नाम है मोहम्मद अरसलान, ये मेरा नाम है, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हमारे पास आएगा डिस्प्ले नेम। अब ये यहाँ पे डिस्प्ले नेम आ रहा है, तो मैं यहाँ पे पूरा नेम आपको डाल दूंगा, मोहम्मद अरसलान। लेकिन मैं ये अरसलान यहाँ से करके अम, हाँ सही है, यहाँ पे डाल दिया। अब कह रहे प्रोफाइल पिक्चर, प्रोफाइल पिक्चर्स अपलोड करने के लिए मैं यहाँ पे आ जाऊंगा अपने डाउनलोड्स में। यहाँ पे अगर मेरे पास कोई अच्छी प्रोफाइल पिक्चर पड़ी है तो अपलोड करूंगा। हाँ, ये मेरे पास पड़ी है, ये मैंने अकाउंट में डाल दी। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि अपने बारे में बताएं। तो अपने बारे में बताने के लिए फिर मैं चैट जीपीटी पे आऊंगा, मैं बोलूंगा प्लीज राइट अ वेरी गुड description according to the above details। ठीक है, according to the above details description में that should looks real and should be a client winning description and short and precise। मैंने ये लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे ये कह रहा है तो पहले मुझे पढ़ना पड़ेगा। प्रोफेशनल एक्सेल सॉल्यूशंस। अब इसने यहाँ पे ये वाला कुछ लिखा हुआ है, लेकिन मैं इसको बोलूंगा प्लीज राइट इन पैराग्राफ एंड 4 लाइंस। ठीक है, क्यों? क्योंकि इस डिस्क्रिप्शन में हमें थोड़ा सा, ये जो डिस्क्रिप्शन मांग रहा है ना, इसमें 150, ये 600 तक वो लिख सकते हो कीवर्ड्स, और 150 कैरेक्टर्स मिनिमम आने चाहिए, और पैराग्राफ में ये ज्यादा अच्छा लगेगा, तो इसीलिए हम कर रहे हैं ये वाली। अच्छा, ये पिक्चर मैं चेंज कर देता हूँ, अगर आपने ऐसी कोई पिक्चर पहले लगाई हुई है तो वो थोड़ा सा मसला करती है। खैर, मैं फॉर द टाइम बिंग ये पासपोर्ट वाली पिक्चर लगा देता हूँ। ठीक है, सही है। अब यहाँ पे मैं आ जाता हूँ और इसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, हाय आई एम अरसलान। सबसे पहले तो जो ये कोमा है ये हटा के आई एम कर देना है। थोड़ा सा आपने यूजर फ्रेंडली है तो इसको डैश हटा देना है। लेट्स वर्क टुगेदर, थोड़ा सा चेंजेस कर देने के, फुल एआई ना देखे। हाय आई एम अरसलान, एन एक्सेल स्पेशलिस्ट प्रोवाइडिंग प्रोफेशनल एंड कस्टमाइज्ड स्प्रेडशीट solutions. I help businesses and individuals with advanced formulas, automation, dashboards, and data analysis to simplify complex tasks. My focus is on accuracy, efficiency, and creating user-friendly files that save your time. Let's work together to turn your raw data into clear, actionable insights. तो अच्छी मुझे दे दी है, शॉर्ट्स ही दे दी है। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं अपनी इंग्लिश सेलेक्ट करूँगा लैंग्वेज, और इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं इसको फ्लुएंट कर दूंगा कि फ्लुएंट बोल सकता हूँ। अब एक और मैं ऐड करूंगा यहाँ पे, ऐड न्यू लैंग्वेज करूंगा, और यहाँ पे मैं करूंगा जर्मन। ठीक है, जर्मन के बाद मैं इधर कर दूंगा कन्वर्सेशनल, और एक और ऐड करूंगा यहाँ पे स्पेनिश। ठीक है, स्पेनिश कर दूंगा, और यहाँ पे कन्वर्सेशनल कर दूंगा। यहाँ पे एक और ऐड कर सकता हूँ मैं जर्मन, इटालियन। ठीक है, इटालियन कन्वर्सेशनल कर सकता हूँ। अच्छा, अब आपका जो सवाल होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि यार ये इंग्लिश तो हमें आती है, लेकिन ये बाकी जो है वो किस तरह से करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपना जो है वो दोबारा से इसको देखते हैं कि ये लैंग्वेजेस हमने कैसे ऐड की। सही है, तो इसका मतलब ये है कि यार देखो, इंग्लिश तो हमें आती है, लेकिन बहुत सारे फाइवर पे लोग हैं जो कि स्पेनिश बोलते हैं, जर्मन बोलते हैं, इटालियन बोलते हैं, वो अपनी अपनी फील्ड से हटते नहीं हैं।
अपनी अपनी लैंग्वेज से नहीं हटते, जैसे चाइना है वो अपनी लैंग्वेज से नहीं हटता। तो यहाँ पे अक्सर जब आपके प्रोफाइल पे, क्योंकि वो बाय प्रोफाइल फिल्टर भी लगा सकते हैं, फाइवर पे क्लाइंट्स के पास ऑप्शन होता है कि यार आपको कौन सा जो है वो फ्रीलांसर हायर करना है, जर्मन वाला हायर करना है, लैंग्वेज सेलेक्ट करके वो आप तक पहुंच सकते हैं। तो ये भी एक ऑप्शन है, क्योंकि जब हमारे पास आते हैं तो हमारे पास चैट जीपीटी है, पहले हम गूगल से भी ट्रांसलेट कर लेते हैं, अब चैट जीपीटी में पुट करो, उसको बोलो ये क्या कह रहा है, मुझे आंसर लिख दो, वो लिख देगा, आप कॉपी पेस्ट करो, मतलब आपका डायरेक्टली जर्मन में भी चैट हो जाएगी, ठीक है, इजीली। अब बहुत सारी जगहों पे ऐसे होता है कि जर्मन की, इटालियन की, स्पेनिश की, इन लैंग्वेजेस की एक्सेल शीट्स हमें आ जाती हैं, या वेब डेवलपमेंट कर रहे हो तो वेबसाइट आ जाती है, अकाउंटिंग बुक कीपिंग में वो वाला डाटा आ जाता है, तो आपके लिए ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ, अगर वो फाइल छोटी है तो आप ट्रांसलेट कर लेते हो, वो फाइल बहुत बड़ी है, लेट्स से कि वो 10 पेजेस की फाइल है और डाटा ही डाटा, अकाउंटिंग का डाटा है ये वो, तो आप ना मुश्किल में पड़ जाओगे, आप कहोगे नहीं यार ये मैं नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसको ट्रांसलेट करना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। 1-2 पेजेस वो बंदा कर लेता है, दूसरी फाइल पे ट्रांसलेट करके, शीट बना के कन्वर्ट करके दे देता है। तो ये चांस मिस नहीं करना आपको। जर्मन, स्पेनिश, इटालियन, ये तीन ना ज्यादा क्लाइंट्स यहाँ पे होते हैं, जर्मनी से बहुत आते हैं, स्पेनिश यूएसए में भी बहुत बड़े लेवल पे स्पेनिश बोली जाती है, सिर्फ स्पेन में नहीं बोली जाती, उधर उन इलाकों में स्पेनिश मैक्सिमम को, ब्राजील, इन सारों में स्पेनिश ज्यादा बोली जाती है। फिर इटली, इटली से बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स आते हैं। अच्छा, ये जर्मन, स्पेनिश, इटालियन, ये जब लोग आते हैं ना, इंग्लिश के अलावा जो लोग आते हैं, ये ज्यादा भी पे करते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि यार ये एक्सपर्ट्स हमें आसानी से नहीं मिलता। तो इसीलिए ये एक प्रोजेक्ट 100 का हो तो ये $300 भी पे कर देते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये आपने लाजमी ऐड करने हैं। कंटिन्यू करते हैं, सिलेक्ट ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन यहाँ पे ये आपने अपना सिलेक्ट कर लेना है, जैसे कि मैं अब अकाउंट जैसा बना रहा हूँ डाटा के मुतालिक, तो मैं यहाँ पे डाटा प्रोसेसिंग, डाटा एनालिटिक्स, डाटा विजुअलाइजेशन, डाटा बेसिस और डाटा एंट्री। हाँ, ये मेरे पास ना 3 4 5 5 सेलेक्ट हो गए हैं, ठीक है। यहाँ पे ऐड न्यू भी कर सकते हो, लेकिन फिलहाल मैं यही करता हूँ, ठीक है। स्किल्स, अब स्किल्स आ गई तो आपने 4 से 5 स्किल्स यहाँ पे ऐड कर देनी है। जैसे कि यहाँ पे है एक्सेल, तो मैं एक्सेल स्प्रेडशीट कर देता हूँ, और एक्सपीरियंस एक्सपर्ट कर देता हूँ, और एक और करता हूँ, यहाँ पे मैं एक और एक्सेल ऑटोमेशन भी करता हूँ, तो मैं इसको एक्सपर्ट करके ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे मैं जो है एक्सेल वीबीए भी कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं एक्सपर्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे फिर मैं एक और सेलेक्ट करता हूँ, गूगल शीट, गूगल शीट्स कर लेता हूँ, इसको भी मैं कर लेता हूँ अच्छे से। और यहाँ पे मैं एक्सेल में फॉर मैक्रोस भी कर लेता हूँ, ठीक है। उनको बाकी आगे खुद ही पता लग जाता है कि यार ये एक्सपर्ट है इसमें, ठीक है। अब यहाँ पे एजुकेशन आता है, एजुकेशन आप, अच्छा, यहाँ पे जो भी चीजें आती हैं आप डमी डाल सकते हो, लेकिन आप अपने मुताबिक ही डालें। अब यहाँ पे पाकिस्तान से एजुकेशन मैंने की है, मैं स्कैंस लिखता हूँ, यहाँ पे स्कैन स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी लाहौर भी आ जाता है। टाइटल आप अपना लिख दें कि यार मैं सर्टिफिकेट, और यहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट आपका आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि 2020 और ऐड कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आपका सर्टिफिकेशन वो कहेंगे, मैं यहाँ पे करूँगा एडवांस एक्सेल, और यहाँ पे मैंने कर दिया। फिर वो लोग ये सर्च करते हैं कि यार इन्होंने कहाँ से किया है, किया नहीं है, लेकिन ये ज़्यादा लोग नहीं देखते ये वाली चीज़ें, ये नॉर्मली फॉर्मेलिटी है जो कि आप करते हैं, ठीक है। सबमिशन। नहीं, वो आप उधर लगा सकते हो अपवर्क पे भी, लेकिन नहीं कर सकते। अच्छा, यहाँ पे ये पोर्टफोलियो के लिए प्राइवेट होता है, तो यहाँ पे आप, मैं इधर लिख देता हूँ अपनी एक वेबसाइट, ठीक है, ये पुट कर देता हूँ वैसे ही। तो ये प्राइवेट होती है, ये डायरेक्टली शो नहीं होती। कंटिन्यू, ये कह रहे हैं मेक श्योर यू हैव एडिड ईयर्स, ठीक है। ईयर्स मैं कहता हूँ कि यार मेरा जो एक्सपीरियंस है वो 2017 से डाटा में अभी तक चल रहा है, ठीक है। मैंने ये कर लिया, और कंटिन्यू कर दिया। अच्छा, यहाँ पे ना फोन फोन नंबर मांग रहे हैं, फोन नंबर आप जो हैं वो अपना बताएं, कोई भी। आपके पास एक नंबर है कि दो है? बस ठीक है, एक कोई भी बता दे, फिर चेंज कर। कौन सा है?
03 फोर टू 42, फोर टू 1 मिनट, 34242 4 7 47, 5 3 2। देख लो सही है। हाँ। अच्छा, आपको एक बात याद रखनी है हमेशा, कि इस पे ना कभी कभी टेक्स्ट पे मैसेज नहीं आता लेकिन कॉल जल्दी आ जाती है। ठीक है, ये लाजमी याद रखना है। तो इसीलिए आप परेशान मत होइएगा, मैं पहले टेक्स्ट करता हूँ, लेकिन अगर आपका टेक्स्ट पे नहीं होता है तो ये कहेगा कि 24 घंटे बाद आप करो, तो फिर आपको मसला हो जाएगा। तो एक दफा टेक्स्ट करें और शायद दोबारा ऑप्शन हमें ये दे भी ना। तो पहली दफा ही कोशिश करें कि कॉल कर दिया करें, कॉल आएगी डायरेक्टली, वो बोलेगा यूर वेरिफिकेशन कोड इज दिस दिस दिस, आपने पुट कर देना है। तो कॉल का ऑप्शन पहले किया करें, क्योंकि ये सिग्नल के बहुत इश्यूज होते हैं वगैरह वगैरह। तो अभी भी शायद आपको टेक्स्ट मैसेज लेट आए। नहीं आया? नहीं। हम करते हैं इसको कॉल, लेकिन दोबारा शायद ऑप्शन ये ना दे, कभी एक ऑप्शन देते हैं कभी दो ऑप्शन देते हैं। ठीक है, सिग्नल आपके पूरे। हाँ सी। हाँ। तो काफी लोग फिर कहते हैं कोड नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा, तो ये आपके सामने करके इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको जो प्रॉब्लम आएगी ताकि साथ साथ ही आपकी चलती रहे। हम इसको एडिट करेंगे, ठीक है, और कॉल का ऑप्शन मिलाएंगे इसके लिए। ये देखें, नहीं दोबारा कह रहे हैं, ठीक है, कह रहे हैं यू हैव गॉट नो वेरिफिकेशन अटेम्प्ट्स, और एक दफा से। अब हम कल जब करेंगे तो हम इसको फिर कर लेंगे, लेकिन हम इसको ना फिर आगे लेके जाएंगे, सही है। अब इसको हम आगे ले जाने की कोशिश करते हैं, जितना ये आगे जाता है कंटिन्यू करते हैं। और वो कह रहे हैं कि ठीक है, आप यहाँ तक पहुंच गए हो, क्योंकि जो फोन नंबर है हम बाद में भी वेरीफाई कर सकते हैं, वो मसला नहीं है। हम यहाँ पे आगे क्रिएट अ गिग की तरफ, ठीक है। तो क्रिएट अ गिग की तरफ आएंगे, आपकी डायरेक्टली ये गिग आपकी हो जाएगी। ज्वाइन। अच्छा, ये जो $15 की ऑफर थी वो ये थी कि आपको ना शुरू में ये फिर अच्छे से वो कौन सा वाला था, $15 वाला? किक स्टार्ट में क्या क्या ऑप्शंस दे रहे हैं? मतलब हमने दे हाँ, कि आपको वो ना आपको एनालिटिक्स देते हैं अंदर की, कि यार आपकी चीजें आपको पता लगे, लेकिन वो लेने की जरूरत नहीं है। एक और है सेलर प्लस, क्या वो ज्यादा बेहतर है। नंबर के लिए एक टिप है। यहाँ पे पहले वेरीफाई ना करें। ठीक है, ऑप्शन ना दें, सिर्फ कंटिन्यू करके गिग बनाना है। जब गिग पे एंड पे बनाते हैं ना, हाँ, उसमें वहीं पे कोई मसला ऑप्शन नहीं दे आता, देते हैं। सिर्फ एक ही दफा करो और फौरन बढ़ा जाता है, इसमें मसला जब होता है। आप गिग पब्लिश करते हैं तो तभी आता है, ठीक है, कि नंबर वेरीफाई करो, तो यहाँ तक तो नहीं होता। ठीक है। खैर, अभी हम अपनी रिसर्च शुरू करते हैं थोड़ी सी, कि हमने टाइटल क्या डालना है। तो हमने रिसर्च करने से पहले जो होंगे, हम यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। मैं इसमें थोड़ा सा चैट जीपीटी के प्रॉम्प्ट्स यूज करने के लिए ट्राई करूंगा। यहाँ पे मैं नया टैब ओपन कर लेता हूँ, डुप्लीकेट कर लेता हूँ इसको, और यहाँ पे मेरी गिग है। अब गिग किसे कहते हैं? गिग कहते हैं सर्विस को, जो आप यहाँ पे शो करोगे। जैसे यहाँ पे मैं आता हूँ, अच्छा मैं एग्जांपल एक्सेल की इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि वो फील्ड को वैसे ही पकड़ा हो। बाकी भी बहुत सारी जो आपकी अपनी 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 फील्ड्स हैं। अच्छा, ये गिग्स होती हैं। गिग्स क्या होती हैं? सम काइंड, मतलब आपकी सर्विसेज हैं, ठीक है, इसको गिग कहते हैं। आप यूं विंडो शॉपिंग की तरह इसे देख रहे हैं। अगर किसी के अकाउंट के अंदर जाना है तो ये नेम पे क्लिक करें और इसके अकाउंट में देखें, इसकी ये वाली गिग्स हैं, और चारों एक्सेल की लगी हुई हैं। ठीक है, आप इंस्पिरेशन भी ले सकते हैं कि किसकी अकाउंट की पिक्चर अच्छी है। अब ये देखें इसकी कितनी अच्छी पिक्चर लगी हुई है, ठीक है, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। सही है। तो ये सारी आपकी चीजें हैं। किसी का भी कोई सवाल हो तो वो व्हाट्सएप ग्रुप में इंशाल्लाह पूछेंगे, और हम आगे चलते हैं। अब यूं ही हमने भी गिग्स बनानी है। अब आपने क्या करना है? अभी मैंने यहाँ पे एक्सेल सिर्फ सर्च किया है, मैं इसको कॉपी करता हूँ, प्रॉम्प्ट देने की कोशिश करता हूँ। जो चीज़ें आपके सामने, कुछ तजुर्बे मैं खुद भी आपके सामने कर रहा होता हूँ, ठीक है, शायद वो दोबारा मैंने कभी ना किए हूँ। मैंने ये यूआरएल इसे दिया, दिस इज अ यूआरएल एंड टॉप 40 एक्सेल गिग्स, ठीक है, एक्सेल वर्ड, यहाँ पे मैंने ये लगा लेना है, ठीक है।
यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि दिस इज अ यूआरएल एंड दिस इज अ यूआरएल विथ टॉप 40 एक्सेल वर्ड गिग्स। मैंने इसको प्रॉम्प्ट दिया। तो पुल रिव्यू इट अकॉर्डिंगली with their ratings and orders, and then make approx top 4 gigs using the top keywords in it। क्या कहते हो, आ जाएगा? क्या मुश्किल वो कहेगा कि मैं एक तरह से लिंक्स को है? रीड कर सकते हैं लिंक्स। अक्सर करता रहता नहीं पूरा करने की कोशिश। ये तजुर्बा करने लगा हूं, ये मैंने पहले नहीं किया। मैंने इसको चैट जीपीटी को बोला, यार ये लिंक ओपन करो। लिंक कौन सा ओपन करो भाई? यहां पे आओ। यहां पे हमने एक्सेल वर्ड सर्च किया तो ये टॉप 40 गिग्स आ गई हैं जो फर्स्ट पेज पे हैं, जिन्होंने इवन यहां पे देखो हजार हजार रिव्यूज भी हैं। हजार हजार मतलब ये करोड़ों में कमा चुके हैं, हजार रिव्यूज का ये मतलब है। तो ये सारी 40 टॉप गिग्स हैं। तो मैंने बोले कि यार आप इस पूरे यहाँ पे इसका ये यूआरएल है, इस यूआरएल पे ये सारा पेज खुल रहा है। तो मैंने इसको बोला है कि यार इसमें ना 40 गिग्स जो हैं वो निकालो। ये जो 40 गिग्स हैं ये आप देखो, इसकी रेटिंग्स, नंबर ऑफ ऑर्डर्स, ये सब कुछ देखो, और मुझे ना टॉप 5 टाइटल्स बना के दो। लोगों, मैंने टाइटल लिखा है कि नहीं लिखा, मैं वो भी देख लेता हूँ। एंड देन मेक अप्रोक्स टॉप 4 गिग्स टाइटल। इसको भी मैं ऐसे कर देता हूँ, गिग्स टाइटल। ठीक है, यूजिंग द टॉप कीवर्ड्स इन इट। अगर ये चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट फेल हो गया तो हमें ये खुद ही करना पड़ेगा। ये इसलिए मैंने लिखा है ताकि आपको समझा सकूं। अगर ये नहीं कर सका तो जो असल गेम होती है वो यही होती है, जो कि हमने पीछे फाइवर के एक्सेल में मैनुअल किया था, फाइवर के लेक्चर्स में, कि भाई ये जो सारे हैं ना, इसमें से हमने टॉप कीवर्ड्स उठा के अपनी गिग बनानी है, अपना टाइटल उठाना। ये नहीं है खुद ही जाओ आई विल डू दिस दिस। एक दो कीवर्ड्स डाल देते हैं सारे बच्चे और इधर उधर की सारी चीजें करते रहते हैं कि खुद से अकाउंट बनाओ। ठीक है, तो अब हम अल्लाह का नाम लेते हुए कर देते हैं कि ये चैट जीपीटी बाबा हमें कुछ ना कुछ दे दे। ये लो भाई। अब ये हमें क्या बोलेगा कि नहीं कर सकता। वो कर रहा है, सर्च कर रहा है वेब को, ठीक है, अच्छे से। देखो दे दिया, काम आसान हो गया। ठीक है, अब ये कह रहा है आई कुड नॉट स्क्रैप द फाइवर गिग पेज डायरेक्टली, but I did gather insights from summary sources highlighting trending keywords, top gigs and service formats across Fiverr Excel category। कह रहा है कि मुझे उसकी जो fiverr.com की अंदर की जो एक्सेल की सर्विसेज है उनका पता है, लेकिन ये डायरेक्टली ये वाला पेज मैं रीड नहीं कर सकता। इसका मतलब वो ये पेज रीड नहीं कर रहा, लेकिन वो सारे पेजेस रीड करके आपको रिजल्ट दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन मैंने इसमें एक लिखा हुआ है कि भाई टॉप ऑर्डर्स के मुताबिक करो, तो ये मुझे पता लग जाएगा। अभी मुझे एक्सपीरियंस हो जाएगा कि ये कितना अच्छा है, क्योंकि मुझे गिग्स का ऑलरेडी पता है। कॉमन फ्रेजेस ये कह रहा है कि जो यूज हुए पड़े हैं इसमें आपकी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक्सपर्ट, एडवांस एडवांस एक्सेल है, वीबीए मैक्रोस है, और ये बिल्कुल 100% सही कह रहा है, क्योंकि मैं फॉर द पास्ट 5 इयर्स एक्सेल पे काम कर रहा हूँ फाइवर पे। ठीक है, आई विल बी योर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक्सपर्ट फॉर एडवांस डाटा एनालिटिक्स वीबीए डैशबोर्ड। बिल्कुल जबरदस्त है। लेकिन यहां पे अगर आप जाएं तो ये एक गिग का टाइटल है, ये भी आप देख ले। ठीक है, यहां पे ये देखो, इसको इसने ओपन किया, इसने बोला कि ये 557 जो है ना, इसकी मैंने आपको दे दिया, और ये बहुत ही ट्रेंडिंग टाइटल है जो इसने दिया है, इन इस पेज को बना के दिया इसने। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो कि यार इनके रिव्यूज देखो, 556, 61 यहाँ पे, और देखो यहाँ पे 108, ये लेवल 2, 21, मतलब बहुत सारे अच्छे अच्छे। आई विल ऑटोमेट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्प्रेडशीट एडवांस वीबीए मैक्रोस, और ये कह रहे हैं ये इस पेज पे बहुत ज्यादा है, तो मैंने इसमें आपको तकरीबन 557 सर्विसेज वाले भी दे दिए। मतलब ये वो सर्विसेज दे रहे हैं जो कि आपका ट्रेंडिंग है और उसमें लोग कम है। मतलब आप ये भी देखो ना, अब इसमें मैं जा रहा हूं, कितनी गिग्स है? 41,000 इसने एक्सेल की, एक्सेल वाली सर्विस यहाँ पे दी हुई है, इसीलिए इसमें ज्यादा है। आप इसमें जाओ,
दोबारा से देखो तो यहाँ पे 557 फिर है। तो जितने कम कम लाइन में हमें ये कीवर्ड्स निकाल के दे रहे हैं जिसमें गिग्स यहाँ पे सर्विसेज अवेलेबल में कम है, ठीक है, तो वो जो है वो हमने उठा लेने हैं। अब यहाँ पे आई विल बी यूर एडवांस एक्सेल एक्सपर्ट, ये वो वाई इट वर्क्स। अब यहाँ पे ये रीजन दे रहे हैं वाई इट वर्क्स। ये कह रहा है हाई डिमांड कीवर्ड्स हैं इसमें, एडवांस एक्सेल है, वीबीए डैशबोर्ड है, ऑटोमेशन है, वाइल पोजीशनिंग यूज एज एक्सपर्ट, क्लियर कॉन्फिडेंट एंड फुल ऑफ टारगेटिंग पोटेंशियल। ये अब आपको बाकायदा, ये अच्छा ये चीजें प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग होती है, ये जो आप सीख रहे हो। तो ये आप फाइवर के साथ साथ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीख रहे हो कि किस तरह से प्रॉम्प्ट देना है फाइवर को, वो चैट जीपीटी को। अब ये इतनी बेहतरीन किस्म का, अच्छा, अगर आप हमारे अभी कोई पिछले लेक्चर्स होंगे ना फाइवर के, यकीन करो उसमें 10 लेक्चर्स इसके होते थे, ये जो हमने काम किया कि हमने डाटा कैसे इकट्ठा करना है, हमने टाइटल कैसे बनाना है, 10 लेक्चर्स जो होते थे वो इसके होते थे। और आखिर में, हाँ, और आखिर में हम गिग बनाते थे, ये सारा इकट्ठा करके एक्सेल शीट्स बनती थी बाकायदा। हम उसमें डाटा एक एक गिग को देखना, सारा होमवर्क देना बड़ा होता था। और ये देखें, अब ये कर दिया। अब ये कह रहे हैं व्हाई दिस टाइटल स्टैंड आउट इंक्लूड्स टॉप कीवर्ड्स, ऑप्टिमाइजेस फॉर फाइवर सर्च विजिबिलिटी, यूज आई विल टू एंगेज बिल्ड एंड ट्रस्ट। और ये सारा कॉन्साइज, और ये पेयर यूर गिग टाइटल विद अ क्लीन 4 लाइन स्पॉटलाइन डिस्क्रिप्शन वगैरह वगैरह। अब मुझे तो इसकी अच्छी लगी है ना, वो ये वाली गिग लगी है, ये वाली, ठीक है। अब इसको मैं कॉपी करूंगा, लेकिन लकीर के फकीर नहीं बनना, वैसे ही पेस्ट नहीं करना। और यहाँ पे आ जाता हूँ, और यहाँ पे मैं इसको यूं लिख देता हूँ, और ये आई विल तो पहले ही है, तो आई विल मैं हटा दूंगा, ठीक है। और ये जो है ना, ये डैश हटा के कोमा लगाना है, ठीक है। आई विल बी योर एडवांस्ड एक्सेल एक्सपर्ट, वीबीए डैशबोर्ड एंड ऑटोमेशन। इसका इसने क्या बोला, व्हाई इट वर्क्स, इसमें एडवांस एक्सेल वीबीए डैशबोर्ड ऑटोमेशन जैसे वर्ड्स हैं। और इसमें आपको आपकी गिग रैंक हो सकती है, ठीक है। मैं इसमें एक और वर्ड ऐड करूंगा, और वो है स्प्रेडशीट। ये क्योंकि 80 वर्ड्स हैं, तो मैंने स्प्रेडशीट का वर्ड इसलिए यूज किया क्योंकि एक्सेल की गिग में स्प्रेडशीट का वर्ड ज्यादा यूज हो तो ज्यादा फायदा होता है। तो एक वर्ड मैंने ज्यादा कर दिया, तो सारा 100% भी एआई पे नहीं रहना, खुद थोड़ी सी खुद रिसर्च भी कर लेनी है ज्यादा। क्योंकि ये मुझे ऑलरेडी चीजें पता है, तो मैं थोड़ा सा अंदाजा लगा के कर सकता हूँ। आपको नहीं पता होंगी तो आप थोड़ा सा मजीद पेजेस को रिव्यू करना, जिधर हम 10 दिन लगाते थे उधर एक दिन, खैर है, इसमें लगा देना, कोई मसला नहीं। अब ये कह रहा है टाइटल कैन कंटेन लेटर्स एंड नंबर्स ओनली, ठीक है। इसका मतलब ये जो है ना, ये वाला, ये चीज खराब है, तो यहां पे मैं एंड लिख दूंगा, सही है। और ये कह रहे हैं शॉर्टर टाइटल्स अट्रैक्ट मोर बायर्स, इसमें कोई सच्चाई नहीं है एज अ फाइवर एक्सपर्ट। शॉर्टर हो लॉन्गर हो कोई मसला नहीं है, आप अपना करें, तो इस चीज को आप छोड़ दीजिएगा, ठीक है। कैटेगरी, कैटेगरी में मुझे ऑफ कोर्स डाटा था, और डाटा में डाटा ये है ऑटोमेशन वाला। तो यहाँ पे मैं देखूंगा कि ऑटोमेशन की कोई है तो नहीं है, तो भाई मैं इसको जो है डाटा प्रोसेसिंग में डाल दूंगा, ठीक है। अब जब ये डाल दिया तो ये सर्विस टाइप आपको डालनी है। अच्छा, ये वाला जो पेज है ना, ये जो आपका है ओवरव्यू का पेज, देखें यहाँ पे ओवरव्यू है, यहाँ पे प्राइसिंग है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है, यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स हैं, और यहाँ पे गैलरी में पिक्चर और पब्लिश कर देनी है। ओवरव्यू में ये जो पेज है, ये आपका इस कैटेगरी के हिसाब से ये नीचे वाला चेंज होता रहता है। तो जहां पे भी आप होंगे, आप फिर हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी सपोर्ट में क्वेश्चन कर सकते हैं कि यार ये मेरे डाटा में तो ये आ रहा है वगैरह वगैरह। सर्विस टाइप, सर्विस टाइप अब देखें यहाँ पे इसके मुताबिक आया है, तो मैंने कहा ऑटोमेशन है, ऑटोमेशन के साथ एक और गिग मेटा डाटा आ गया, क्योंकि ये इसके हिसाब से आएंगे। तो टेक्नोलॉजी मैंने बोला एक्सेल, ठीक है। और गूगल शीट भी मैं क्लिक कर लेता हूँ, और यहाँ पे है एक्सपर्टीज। एक्सपर्टीज में मैं डाल देता हूँ डेटा वैलिडेशन, और डेटा अपलोड, ये वो मैं 10 चूज कर सकता हूँ, तो मैं इसको ये सारे चूज कर लेता हूँ। अम, मतलब जो ना भी आता हो, जिस तरह ये मैनिपुलेशन है या फिर ये नहीं आता तो इससे कोई मैटर नहीं करता, क्लाइंट आता है तो आपके साथ सारी, अच्छा मैं आपको बता दूं, ये जितनी भी गिग बन रही है, क्लाइंट गिग पे क्लिक करते हुए आता है आपके पास, सारी चीजें इनबॉक्स में डिस्कस करता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ना पॉजिटिव कीवर्ड्स हमने सर्च करते हैं, यहाँ पे टैग्स बहुत मैटर करते हैं, एक टाइटल और एक टैग्स, ये बहुत मैटर करता है।
मैं इसको बोलूंगा कि मैं मैं इसको बोलूंगा आई चूज दिस, ठीक है। नाउ गिव मी ट्रेंडिंग एंड रैंक्ड टैग्स, 5 टैग्स फॉर फाइवर गिग। ठीक है, मैंने ये बोल दिया। ये कह रहा है ठीक है। अब ये कह रहा है एक्सेल एक्सपर्ट लिखो, मैं बोलूंगा ठीक है एक्सेल एक्सपर्ट, और ये बिल्कुल ठीक बहुत अच्छे से बता रहा है। अब ये कह रहा है एक्सेल वीबीए लिखो, एक्सेल वीबीए भी मैं लिख दूंगा, ठीक है। अब कह रहा है एक्सेल ऑटोमेशन, एक्सेल ऑटोमेशन भी मैं लिख दूंगा। वो भी पेस्ट नहीं कर सकते वहां से? कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। इसको एक्सेल ऑटोमेशन को लिख के आप एंटर मार दें। एक्सेल डैशबोर्ड, ठीक है, ये लो। अब ये यहाँ पे एक्सेल स्प्रेडशीट भी लिख देता हूँ, क्योंकि वो भी बड़ा एक ट्रेंडिंग होता है। ये मैंने खुद लिख दिया। ये 5 कीवर्ड्स आपने लिखने हैं और सेव एंड कंटिन्यू कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे आ रहा है आपका बेसिक, स्टैंडर्ड एंड प्रीमियम, ठीक है। ये आपका आ गया। आपने सिंपली क्या करना है, आपने सिंपली यहाँ पे स्निपिंग टूल लेना है। अच्छा, अब लोग कहेंगे, यहाँ पे कुछ बच्चे होंगे ये तो बड़ा आसान है चैट जीपीटी से, भाई इतना आसान होता तो आप लोग खुद कर लेते। यहाँ पे काफी मैं साथ साथ इंस्ट्रक्शंस भी दे रहा हूँ कि ये नहीं करना वो नहीं करना, तो ये याद रखना। ऐसे नहीं है कि ओवर कॉन्फिडेंट हो के ये तो बड़ा आसान है, आओ यार चैट जीपीटी में डालो बस आ गया। थोड़ा सा दिमाग भी लड़ाना होता है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं ये कर दिए, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है। और ये मैंने स्क्रीनशॉट लेके अपने डेस्कटॉप पे सेव कर दिया है, और इसका नाम रख दिया एक्सेल, ठीक है, सेव कर दिया। अब मैं आया हूं चैट जीपीटी में, और मैं आया हूं इधर ऐड फोटोज एंड फाइल्स में, और यहां पे मैंने ये अपलोड किया, और मैंने क्या है, नाउ आंसर दिस अकॉर्डिंगली, ये कर दिया मैंने, स्क्रीनशॉट पेस्ट कर दिया। अब ये मुझे इसके अकॉर्डिंगली आंसर देगा। क्यों? क्योंकि वो आगे से वो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग चल रही है, तो उसको पहले ही पता है कि ये क्या कर रहा है, ठीक है। ये देखो, बहुत अच्छे से इसने बेसिक पैकेज मुझे दिया। क्विक एक्सेल फिक्स इसका नाम रखो, कहता क्विक एक्सेल फिक्स इसका नाम रखो। स्टैंडर्ड का क्या, स्टैंडर्ड का क्या रखो, एडवांस एक्सेल सॉल्यूशन स्टैंडर्ड का रखो। तो मैंने कहा ठीक है, इसका ये रख लेता हूँ। फिर कह रहा है प्रीमियम पैकेज में नाम रखो एक्सेल ऑटोमेशन एंड डैशबोर्ड्स प्रो। अच्छा, बेसिक में क्या कहता प्रोवाइड करना है, कहता बेसिक में सिंपली आप ये डालो कि मैं ना आई विल क्रिएट और फिक्स सिंपल एक्सेल फार्मूलाज, फॉर्मेटिंग एंड बेसिक डाटा क्लीनिंग, ठीक है, परफेक्ट फॉर स्मॉल सोल्यूशन, स्मॉल। अच्छा, अब ये मेरा ना परफेक्ट वाला आगे नहीं आ रहा क्योंकि ये छोटा है, ठीक है। तो मैं इतना सा लिख दूंगा। अब इसमें क्या किया हुआ है, मैं इसमें भी छोटी चीज आएगी, तो हम इतना लिख लेंगे यहां तक। आई विल डिजाइन एडवांस एक्सेल स्प्रेडशीट्स विद फार्मूलाज, पिवट टेबल्स एंड कस्टम डैशबोर्ड। अब हमारा यहाँ पे प्रीमियम में क्या आ रहा है, प्रीमियम में ये आ रहा है, तो मैं इसमें ये लिख दूंगा, और आई विल डिलीवर फुली ऑटोमेटेड एक्सेल वर्कबुक्स विद वीबीए मैक्रोस इंटरेक्टिव डैशबोर्ड, एड एपीआई डाटा। बस ये वाला मेरा आ गया तो सही है, ठीक है, ये आ गया। अब ये कह रहे हैं डिलीवरी टाइम क्या रखना है। अब डिलीवरी टाइम सबका आपने क्या रखना है, ये एक 1 डे रख देना है। ये आपने जो है वो ये भी 1 डे रख देना है, ये भी आप 1 डे रख दो। उसकी रीजन, फाइवर की गिग जितनी अट्रैक्टिव होगी, लोगों को लगेगा ये इतना फास्ट काम करता है, लोगों के पास टाइम नहीं है। और ये हो सकता है 1 डे में, ऐसा नहीं है। अगर नहीं हो सकता आपसे तो आप ना रखें, आप 2-3 दिन रख ले, आपकी रूटीन के मुताबिक। भाई मैं एक दिन में 10 ऑर्डर्स भी कर सकता हूँ, ये आपके मुताबिक है। लेकिन फाइवर पे लोगों को वो पसंद है जो क्विकली सब कुछ करें, ठीक है, क्विक रिस्पॉन्स करें, क्विक काम करें, पैसे देने के लिए वो तैयार बैठे हैं। डेटा सोर्स कनेक्टिविटी और ये सारा बताता हूँ। ये कह रहे हैं पहले पेज में फॉर्मेटिंग और क्लीन अप करो, फॉर्मेटिंग करूंगा, और फॉर्मेटिंग क्लीन अप करूंगा। ये कह रहा है इसमें फॉर्मेटिंग क्लीन अप और डेटा सोर्स कनेक्टिविटी करो, ठीक है। और प्रीमियम पैकेज में आप
चारों कर दो। ठीक है, मैंने कहा ठीक है। ये एक्सेल की बातें। रिविजन्स, रिविजन्स मैं यहाँ पे 2 दूंगा, यहाँ पे मैं 5 दूंगा, यहाँ रिविजन्स पे क्या मैं होते हैं? अनलिमिटेड। अच्छा, रिविजन्स इसे कहते हैं कि यार एक क्लाइंट है, वो आपके पास आया और उसने काम करवाया और वो कहते हैं कि यार ये ऐसे नहीं, ये ऐसे रिवाइज कर दो। रिवाइज कितनी दफा करोगे? तो 2 दफा मैं करूंगा, तो मैं इसमें 5 दफा और इसमें अनलिमिटेड दफा। लेकिन ये भी डिपेंड करता है कि आप क्लाइंट को सहूलत देते हो। लेट से वो आता है, वो कहता है यार $50 काम है, आपको लो यार 70 कर लो, मैं आपको अनलिमिटेड रिवीजन दूंगा, कोई मसला नहीं, जब तक आप परफेक्ट नहीं होते। बेसिक में ही आप कर लो इनके ऊपर अपने मुताबिक काम करवाना चाहिए। अपने मुताबिक, और रिवाइज करवाना चाहिए। रिवाइज कितनी दफा करोगे? एक बंदा आया, वो बार बार रिवाइज कर रहा है, कुछ नई चीज भेज रहा है, तो आप कितनी दफा करोगे? ठीक है। अपडेटिंग तो करो। हाँ, तो दूसरी बात याद रखना कि ये जो प्राइजेस हैं फाइवर पे, ये मोस्टली 90% ये फॉर्मेलिटी है। फाइवर पे प्राइजेस जो होती हैं हमेशा इनबॉक्स में डिसाइड होती हैं। 10% न्यू बायर्स को लगता है कि यार शायद यही है, और ऑर्डर प्लेस कर देते हैं डायरेक्टली, और यही बोल देते हैं, कहते हैं नहीं नहीं तुमने ये लिखा है। 90% आएंगे इनबॉक्स में, वो कहेंगे यार ये काम है, व्हाट्स योर बजट, हालांकि सब कुछ है। क्यों? क्योंकि टेलर्ड सॉल्यूशंस होने चाहिए ना उनको, ये वाली चीज एग्जैक्ट तो नहीं चाहिए। अब इसमें इतनी ज्यादा एक्सेल फार्मूलाज, फॉर्मेटिंग, बेसिक क्लीनिंग, अब उसको क्या पता ये सारा ही क्या $5 में देंगे। अच्छा, आपने फिर पहला जो फाइवर इज अ $5 इकोनॉमी, $5 गिग इकोनॉमी। अच्छा, $5 पहला रखना है, और मैं आपके मतलब सर्विसेज के अकॉर्डिंग 50 इधर रख दिया, और यहाँ पे मैंने 80 रख दिया। अब हमेशा याद रखना, ये जो प्राइसेस हैं ये फॉर्मेलिटी हैं उन 10% बायर्स के लिए जो नए आते हैं, या वो वाले लोग जो कि रीसेलर होते हैं, और वो आते हैं कि कहते हैं यार तुमने तो यही लिखा है और इतने में ही करके दो, तंग करते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता होता है आप बोल नहीं सकते क्यों, क्योंकि फाइवर कहेगा भाई तुमने खुद पुट किया हुआ है। लेकिन 90% जो होते हैं वो आते हैं इनबॉक्स में, वो कहते हैं ये कितने का कर दोगे, वो इस पे नहीं जाते ये लिखा हुआ है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि यार ये तो वैसी एक फॉर्मेलिटी भी है। तो इसीलिए $5 लिखना, कि वो अंदाजा लगा सके यार ये 5 लिखा हुआ है तो ये मेरा काम तो 30-40 ले लेगा। लेकिन अगर आपने लिखा ही 30-40 हो, वो कहेगा यार ये तो पता नहीं 100-150 मांगेगा। तो इसीलिए $5 की वजह से अट्रैक्ट होते हैं। $5 की बेसिक प्राइस पे आके मैंने $100 भी चार्ज किया हुआ है। ये सारी आपकी कम्युनिकेशन डिपेंड करती है। ठीक है, ये इस पे नहीं होता कि आपने क्या किया क्या नहीं किया। अच्छा, ये ऐड एक्स्ट्रा सर्विसेज को आप छोड़ दें, ये बड़ा लेंथी आपका गिग बना देता है, तो इसलिए मैं इसमें बिलीव नहीं करता कि ये आप फॉर्मेलिटी में आके सारा बता दो। वो कहेगा यार शायद एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी के भी पैसे चार्ज कर रहा है वगैरह वगैरह। तो नॉर्मल रखो, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, शायद मेरे साथ कोई और एग्री ना हो। नॉर्मल रखो जो मैंने किया, नॉर्मल सिंपल इजी रखो, और उसको इजी करो। और कम्युनिकेशन स्किल्स में जब हम आएंगे तो आपको बताऊंगा कि ऑर्डर कैसे विन करते हैं, वो तो कम्युनिकेशन स्किल्स में बहुत मैटर करती है। ये मैंने आगे किया। अब मैंने इसको बोला कि 1200, ये सारा मुझे दे दिया। नाउ गिव मी 3 फॉर gig fiverr this gig, and for this Fiverr gig, uh, looks well formatted and unique and client winning strategy। ये मैंने कर लिया, ठीक है। अब ये मुझे दे देगा डिस्क्रिप्शन। अब मैं इसको क्या करूंगा, ये लो, अच्छी डिस्क्रिप्शन लिख दी है। अब मैं इसको थोड़ा सा यहाँ सेट करूंगा। पहले मैं इसको कर दूंगा, अब इस वाली लाइन को बोल्ड और येलो लाइन। आर यू लुकिंग फॉर अ रिलायबल एक्सेल स्पेशलिस्ट हु कैन टर्न रॉ डाटा इनटू स्मार्ट ऑटोमेटेड, ये यू आर, ये सेट कर, यू आर इन द राइट प्लेस। और इसमें मैं एक और वो दे दूंगा, यहाँ पे देखो, आई एम अरसलान, एन एडवांस एक्सेल स्पेशलिस्ट विद स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस इन क्रिएटिंग कस्टम फार्मूलाज, और ये वो सारा। अब मैं इसको भी थोड़ा सा ये कर दूंगा, ठीक है, कि मैं क्या क्या दे रहा हूँ, ठीक है। और वाई चूज मी को भी बोल्ड करके लाइट कर दूंगा। ये मेरा फिर आ गए, और यहाँ तक ये आ गया, फुली ऑटोमेटेड सोल्यूशन विद वीबीआई विल प्रोवाइड, ये वो लेट्स सिंपलीफाई, और ये वो सारा लिख दिया। ठीक है, मैंने ये सारी चीजें लिख दी, और ये बड़ी अच्छी डिस्क्रिप्शन मेरी बन गई, और आई होप सो कि आपको समझ आ रही होगी। ठीक है, इतनी वो मसला नहीं है, इस डिस्क्रिप्शन में आप ऐसे लिख लो। अच्छा, ये अब मैं इसको लिखूंगा
नाउ राइट, नाउ गिव मी टॉप 5 FAQs फॉर दिस गिग। ठीक है, मतलब फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस आपने खाली नहीं छोड़ना। ऐड FAQ करो, और यहाँ पे क्वेश्चन करो, यहाँ पे आंसर करो, और FAQs करो। ये देखो FAQs भी इसने दे दिए आपको। ठीक है, कैन यू क्रिएट अ कस्टम एक्सेल सोल्यूशन बेस्ड ऑन माई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स। ये ऑफ कोर्स ये आपको आंसर आते रहते हैं, ये मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, एक और मैं ऐड करूंगा इधर, और वो है विल माई डेटा रिमेन सेफ एंड कॉन्फिडेंशियल। क्योंकि ये बहुत अहम सवालात होते हैं, और ये पहले से आप गिग में डाल दोगे तो वो और अच्छे से आपके पास आ सकते हैं। हाँ, तो यहाँ पे लिखा होगा कि आपका डेटा 100% मेंटेन्ड है। डू यू प्रोवाइड सैंपल्स फॉर योर प्रीवियस वो प्रोजेक्ट्स। मैं बोलूँगा बिल्कुल मैं शेयर कर सकता हूँ। जब आप बिफोर प्लेसिंग द ऑर्डर आप मेरे साथ देख सकते हैं। ठीक है, आपके पास ना आ जाएंगे। आप व्हाट्सएप ग्रुप में हमसे मांग सकते हो, कोई मसला नहीं है। हम मेंटोरशिप किसे कहते हैं, इसी को कहते हैं कि क्लाइंट भी विन करके देना। व्हाट्सएप ग्रुप्स ही इसलिए बने हुए हैं, वहाँ पे कोई भी बच्चा सवाल करते कि यार मेरे पास क्लाइंट आया है वगैरह वगैरह, मुझे बताएं कि मैं अब क्या करूं वगैरह वगैरह। ठीक है, रिव्यूज का कोई मसला नहीं है। आपको ना फाइवर पे हमेशा ऑर्डर मैसेज आते हैं। अगर मैसेज से आप जितना वो लेते हैं ना, ऑर्डर ले लेते हैं, तो अगले मैसेजेस और ज्यादा आते हैं। लेकिन जब आप ऑर्डर नहीं लेते तो फिर कम आने लग जाते हैं, और आईडी डी रैंक होती है। खैर, मैंने ये ऐड कर दिया। अब ये कह रहा है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वगैरह वगैरह, ये ऐड क्वेश्चन कर दो, ऐड अ क्वेश्चन, रिक्वेस्ट नेसेसरी डिटेल्स वगैरह वगैरह। मैं इधर लिखूंगा प्लीज प्रोवाइड यूर रिक्वायरमेंट्स, इंस्ट्रक्शंस और डेटा फाइल्स। देखो, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है ना, आप सिंपली इसको यूं करेक्ट इट करो, अपनी इंग्लिश यहाँ लिखो और पोस्ट कर दो। ठीक है, ये करेक्ट कर देता है आपकी अगर इंग्लिश अच्छी नहीं है। मेरी कोई मिस्टेक होगी, ये देखो ये उसके अच्छी लाइन इसने बना दी है। ठीक है, प्लीज प्रोवाइड योर रिक्वायरमेंट्स डिटेल इंस्ट्रक्शन और डाटा फाइल्स। ये कह रहा है इधर कोई क्वेश्चन करना चाहते हो। अच्छा, अब आपको सारा डाटा तो उसने दे दिया। ठीक है, क्लाइंट ने चैट में डिस्कस डिस्कस भी हो गया कि यार ये कर दो वो कर दो, फाइल भी दे दी वगैरह वगैरह। अब जब वो ऑर्डर प्लेस करने लगेगा ना, आपने ऑफर भेजी $100 की, वो एक्सेप्ट करने लगे, तो उसको फाइवर ये वाला क्वेश्चन शो करेगा जो कि रिक्वायरमेंट्स पेज पे आपने डाला है। इधर मैंने लिखा प्लीज प्रोवाइड योर रिक्वायरमेंट्स डिटेल इंस्ट्रक्शन और डाटा फाइल्स। अगर उससे कुछ मिस हुआ होगा तो वो यहाँ पे अटैच कर देगा। अगर उसने सारा कुछ दिया हुआ है, वो कहेगा कि आई हैव सेंट ऑलरेडी इन द चैट। ये अच्छी चीज है, ताकि दोबारा उसको रिमाइंडर मिले वो ऑर्डर देते वक्त कि यार कुछ रह तो नहीं गया। इसी तरीके से कोई डायरेक्ट ऑर्डर प्लेस करते तो उसको भी ये डायरेक्ट जाता है कि भाई फाइल दो वगैरह वगैरह। वो इसके बगैर ऑर्डर प्रोसीड नहीं कर सकता, इनकम्प्लीट आएगा। और जो इनकम्प्लीट ऑर्डर कैंसल आप करोगे तो आपकी अकाउंट पे कोई इफेक्ट नहीं आता। और लेकिन अगर सारा कुछ अपलोड किया हो और फिर ऑर्डर मिला हो तो फिर अकाउंट पे इफेक्ट आता है। ठीक है, तो ये याद रखना कि यहाँ पे यही वाली लाइन आप लिखें। अब यहाँ पे है शोकेस योर सर्विसेज इन गिग गैलरी। देखो यार, जितना अच्छा प्यारा सा आप गिग इमेज लगाएंगे तो आपका फायदा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो, यूट्यूब में हम गए, मैं एक कॉन्सेप्ट आपको समझाता हूँ। आप यूट्यूब में जाते हो अक्सर, आप कहते हो कि यार मैं ना ऐसे करता हूँ कि कोई सलमान खान की मूवी देखता हूँ। ठीक है, मैं ऐसे सर्च कर देता हूँ सलमान खान मूवी। अब आपको जो ज्यादा अट्रैक्ट करेगा ना थंबनेल, क्योंकि आप पढ़ ही नहीं रहे, आप कह रहे हो ठीक है सलमान खान की मूवी है, तो यार ऐसे करता हूँ, हाँ ये वाली देखता हूँ। ठीक है, तो आप ये वाला क्लिक कर लेते हो। इसी तरीके से ये थंबनेल मैटर करता है। अब उसको पता है यार सारा एक ही कीवर्ड पे सारी गिग्स आ रही है, एक्सेल। अब उसको पता है सारी एक्सेल की हैं। लेकिन जो अट्रैक्टिव, जो आंख को प्यारा लगेगा, लेट से यूं मैं जा रहा हूं, मैं कहता हूँ ओ यार ये बड़ी अच्छी है, मैं इस पे चला जाता हूँ, इसको मैसेज कर देता हूँ। भाई, तो गिग इमेज इतनी मैटर करती है। कोई आपके गिग पे क्लिक नहीं कर रहा ना, जिस बच्चों के क्लिक्स नहीं आ रहे, तो वो समझ जाए कि आपकी इमेज ही फारिग है। आपकी वो इमेज स्टैंड आउट नहीं कर रही कि वो डायरेक्टली। अब देखो, मैक्सिमम लोगों ने ग्रीन ग्रीन डाला हुआ है, बीच में आप रेड डाल दो, इतना बड़ा करके कुछ लिख दो, तो लोगों को फोकस हो जाएगा। ठीक है, इसको एक कहते हैं पर्पल मार्केटिंग।
पर्पल मार्केटिंग क्या होती है कि यार आपके सामने अगर आप कहीं जा रहे हो ना, और मंडी है, मंडी में आप भैंस लेने गए हो, लेकिन एक भैंस आपने देखी उसको पर्पल कलर किया हुआ है, आप सब कुछ भूल जाओगे, लेकिन एक महीने तक आपके जहन से ये नहीं निकलेगा, 10 बंदों के बनाओगे यार उधर एक भैंस खड़ी थी उसका पर्पल कलर था, यार ये कैसे हो सकता है, और वो रियल भी था। हाँ यूनिक था। अब इसी तरीके से एक वीडियो मैं देख रहा था, वो बंदा क्या कर रहा था, सब्जियां सारे बेच रहे हैं, उस बंदे ने ना ऐसे गोभी और गोभी के साथ बैंगन के साथ शायद उसने मिर्चे धनिया रखा हुआ, साथ में तेल भी रखा हुआ, और कह रहे 50-50 रुपए में ले जाओ। अब सारों ने देखा यार ये तो सही है, एक टाइम का खाना है, 50 रुपए में ले जाते हैं। अब खुद से लोगे तो पता नहीं क्या बनेगा। तो ये मार्केटिंग की टेक्निक्स होती है, यहाँ पे आपको ऐसी इमेज बनानी चाहिए कि आपको लगे यार ये बंदा ना इस पे क्लिक कर लेगा कोई ना कोई। हाँ बस क्लिक करे, जब देखो क्लिक करेगा तो वो इंटरेस्टेड है, क्योंकि वो सर्च कर रहा है सर्विसेज, वो क्लिक उसको करेगा जिसका स्टैंड आउट हो रहा है, क्योंकि उसको पता है सारी एक्सेल की सर्विसेज है, वो बाद में अंदर जाके पढ़ेगा कि ये क्या क्या दे रहा है, उसको वो पसंद, फिर अंदर वाली गेम आएगी, अब वो पसंद ना आए वो बाहर आ जाएगा, डेट्स इट। अब ये लिंक्ड है ना एक दूसरे के, पहले तो क्लिक करवाना है थंबनेल, अब मूवी पे क्लिक करेंगे तो अंदर मजा नहीं आएगा तो वापस आ जाएंगे, डेट्स इट। इसी तरीके से आपकी गिग इमेज बहुत काम करती है, फिर अंदर जाते हैं, डिस्क्रिप्शन जो होती है आप उसको मैनेज करते हो, आप शो करते हो वो हमने अट्रैक्टिव रखी हुई, ऑफर्स बड़ी अट्रैक्टिव है, फिर वो मैसेज करता है, कम्युनिकेशन काम आती है, कम्युनिकेशन नहीं कर सकते नहीं मिलेगा। बहुत सारे अभी मुझे बच्चे मैसेज कर रहे होते सर इसको क्या जवाब दूं, भाई जब सीखा ही नहीं है, स्किल ही नहीं सीखी तो नहीं करो, ये तो पूछने का सवाल ही नहीं है क्या जवाब दूं। अब ये तो नहीं कर सकते आप आपकी जगह चैटिंग करें, वो ना लेक्चर्स लेते ना सीरियस होते हैं। देखो सीरियस, जब आप अकाउंट लाइव करोगे आपको लाजमी मैसेज आएगा, मैसेज आएगा, एक मैसेज आएगा, आप रिप्लाई करोगे, ऑर्डर ले लोगे, सारा कुछ, दो तीन और आएंगे, लेकिन शुरू में ही लोगों के 4-5 मैसेजेस आते हैं, वो ऑर्डर ही नहीं लेते और फिर बैठ जाते हैं, सर मैसेज नहीं आ रहा, भाई जो 4-5 आए हैं वो ही बहुत थे। आपने अगर शुरू के 3-4 मैसेजेस सबको आते हैं, आपने अगर उसमें मैसेजेस में ऑर्डर्स नहीं लिए, आप फारे हो, आपकी और नहीं आएंगे, क्योंकि फाइवर भी आपके वजह से कमाना चाहता है, 20% फाइवर को जाता है, जब फाइवर को पता लगता है यार ये तो फारे है, हमें बिगनर आया हुआ है, तो इसको और मैसेजेस, उनका एल्गोरिथम ही ऐसे वर्क करता है कि आप जितना कमाते हो फाइवर भी कमाता है, फाइवर कहता है और लो, वो और ऑर्डर देते हैं। ग्रीन टी का ये लाइव कौन सा? ये लाइव ब्लू, सॉरी ग्रीन टी का है ये आइटम, नीचे नीचे उसकी आइटम दोस्त तरह पास देखो, जी, ये ग्रीन आ रहा है छोटा सा। ये ना ऑनलाइन है, ये जब आप मोबाइल से ऑनलाइन हो जाते हो ना, मोबाइल ऐप डाउनलोड करो फाइवर की, जब ये बन जाएगा मोबाइल पे करेंगे तो उधर एक ऑप्शन आता है ऑनलाइन। तो ये ग्रीन टिक थोड़ा सा अच्छा है कि उसको पता होता है ये बंदा मोबाइल पे भी ऑनलाइन है, आप जहां जाते हो मोबाइल पे चैटिंग करके ऑर्डर ले लो, कोई मसला नहीं है, फाइवर ऐप जबरदस्त है, सारा कुछ फाइवर ऐप पे होता है। पीसी पे देखो, पीसी पे जरूरी है, आप ऑनलाइन ये देखो सेलर डिटेल्स, मैंने आपको बोला था ना, यहाँ पे आप कौन सा सेलर चाहते हो, क्लाइंट को ऑप्शन है, ऑनलाइन कितने हैं, ये ऑनलाइन तब आएगा जब आप यहाँ पीसी से ऑनलाइन होंगे, ये याद रखना। वहां पे तो ग्रीन टिक आ रहा है, लेकिन पीसी से ऑनलाइन होंगे, हम एक एक्सटेंशन लगाएंगे जो कि आपके लैपटॉप को बार बार रिफ्रेश भी कर सकता है, ताकि आप ऑनलाइन में शो हो। और इसी तरीके से ये देखो सेलर स्पीक्स, मैंने आपको बोला था ना, देखो एक्सेल में स्पेनिश कितने, 800 बंदे, तो मतलब आप आ गए ना 800 में, अगर कोई स्पेनिश का बंदा आएगा आप 800 बंदों में आ रहे हो, कोई इंग्लिश का आएगा आप 40,000 बंदों में आओगे। तो इसलिए यूनिक दिखने के लिए आप 3 और लैंग्वेजेस यूज कर सकते हो, वो कर लो, ताकि आपको वो लोग भी पैसे दें, ठीक है, और आसान है ट्रांसलेट करना। तो यहां से आगे हमने गिग की इमेज बनानी है, गिग की इमेज किसी डिजाइनर से बनवा सकते हैं, कैनवा पे बना सकते हैं, मैं कैनवा पे बनाना आपको सिखाऊंगा लेकिन अगले लेक्चर में। और यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे पब्लिश करेंगे, सही है। तो इसी तरीके से हम अपवर्क पे अकाउंट बनाएंगे, अपवर्क पे अकाउंट बनाने के लिए हम नेक्स्ट लेक्चर यूज कर लेते हैं, ताकि आपको कम से कम ये जहन में रहे, और आपने अकाउंट नहीं बनाना अभी, सारों को बता रहा हूं, जब तक प्रो लेवल की स्किल आपके पास आ जाएगी ना, जब आप कहोगे यार अब तो मैं सही एक्सपर्ट हूं, तब आप जब ये बनाओगे, जैसे मैं एक्सेल में चीजें कर रहा हूं, आपको खुद ही आइडिया होगा, अच्छा ये वाला कीवर्ड भी, अच्छा ये तो नहीं डाला, ये ऐड कर देता हूं। आपको अपने स्किल के बारे में जितना पता होगा, अब बहुत सारे लोग कहते हैं सर इंग्लिश नहीं आती, देखो आपके बारे, अब अभी मैं आपसे पूछता हूँ कि यार इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, आप बहुत अच्छा इंट्रोड्यूस करोगे, माय नेम इज ये, मेरे फादर का नेम ये है, आई हैव ये, आई एम डूइंग सी ए वगैरह, ये वो सारा, क्यों, अब आपको इंग्लिश आती है नहीं आती, लेकिन आप अपने बारे में बता सकते हो। इसी तरीके से अगर मैं आपको बोलूं इंट्रोड्यूस, कोई बंदा बैठा हो, मैं बोलूं इंट्रोड्यूस दिस, आप कहोगे पता नहीं ये क्या, अब मैं इसके बारे में क्या बोलूं। इसी तरीके से कम्युनिकेशन स्किल्स वर्क करती है, अगर आप प्रो हो अपने स्किल के बारे में तो आप उसके साथ सही बोलोगे,
कि यार यूएस टैक्स, ये मैं ये कर लूंगा, ये फॉर्म फिल कर लूंगा, ये कर लूंगा। लेकिन अगर आपको स्किल के बारे में नहीं पता, आप लिमिटेड कन्वर्सेशन करोगे, आप डरोगे, आप कहोगे यार कुछ गलत ना हो जाए, यार मैं ये क्या कह रहा है, टाइम लोगे, किसी और से पूछोगे, व्हाट्सएप ग्रुप में पूछोगे। तो इससे अच्छा पहले खुद को तैयार कर लो, हथियार ले लो, फिर मैदान जंग में जाओ कि यार भाई अब मैसेज आए बस मुझे, मैं उसको ऐसा कन्विंस करूंगा कि वो ऐसा ऐसा बन जाओ कि भाई तुम्हारे पास कोई 6 क्लास का अभी जैसे बच्चा है, वो कहेगा यार ये मुझे इंग्लिश तो पढ़ा दो या मुझे उर्दू पढ़ा दो, तो आप बहुत एक्सपर्ट लेवल पे उसे पढ़ा दोगे। ऐसे ही स्किल प्रो लेवल की बनाओ कि जब क्लाइंट आए तो आपको पता हो ये अब नहीं जाने वाला, मैं बोलूंगा आओ भाई मीटिंग करते हैं जूम पे। जब आप मीटिंग करोगे जूम पे, भाई वो कहाँ जाता है, वो इंप्रेस हो जाएगा यार इसको तो सब पता है। तो हमेशा यहाँ पे वो बच्चा फेल होता है जिसके पास स्किल नहीं है और जो शॉर्ट टर्म के चक्कर में कहता है यार पैसे कमाने हैं। पैसे तो कमाने हैं लेकिन खुद पे मेहनत नहीं करनी। पैसे कमाने हैं लेकिन ये सारी चीजें सीखनी नहीं है। अब ऐसे बच्चे होंगे जो शुरू में देखेंगे ओ यार ये तो चैट जीपीटी से कर रहा है, ये तो मैं खुद भी कर सकता हूँ। ये बच्चे नालायक होते हैं, ये फारिग होते हैं। वो सुनते ही नहीं है कि यार 100% चीजों की लॉजिक समझो। और यहाँ पे भी हम बायर्स की लॉजिक, बायर्स का एल्गोरिथम, सिस्टम का एल्गोरिथम समझेंगे, हाउ इट वर्क्स। यार ये क्यों री रैंक कर रहा है, ये क्यों रैंक कर रहा है मुझे, ये कैसे सब कुछ हो रहा है, ये मुझे सीखना है। सिर्फ ये नहीं, अब अंदर की जब हम बातें बताएंगे आपको, अंदर चीजें करेंगे। ये अकाउंट बनाना तो सब कुछ नहीं होता, और ये अकाउंट बनाते वक्त भी कितनी मिस्टेक्स लोग करते हैं। तो चैट जीपीटी से आके आपके पास एक एम्प्लाई आ गया, आप उससे काफी हेल्प ले सकते हो। और अब आगे आगे जब हम करेंगे तो ऑर्डर्स लेने तक इंशाल्लाह आपको यही अकाउंट रन करवा के दिखाऊंगा जो मैं रन अभी बनाया है। अगर इसको कुछ होना, क्योंकि ये ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन मेरे पिछले अकाउंट्स पे है, अगर ये इसको कुछ होना, क्योंकि कभी कभी कुछ भी नहीं होता, तो मैं इसी को आपके सामने रन करूंगा। इसी तरीके से हम अपवर्क पे जाएंगे फिर, ठीक है। तो भाई आपका फिर जो भी सवाल हो, आप व्हाट्सएप ग्रुप्स में एक्टिव हो, जो आप व्हाट्सएप ग्रुप में पूछो। और भाई ये फाइवर ने बड़ी बड़ी लोगों की जिंदगियां चेंज की हैं, लाखों करोड़ों रुपए लोग कमा रहे हैं इस पे। लेकिन वो लोग जो कंसिस्टेंट होते हैं, जिनके पास स्किल लेवल अच्छा होता है, जिनके पास वो सोचते हैं कि पहले हमने सीखना है फिर बाद में अकाउंट बनाना, जब सारी चीजें हो जाए, आपको पता लग जाए कि हाँ अब डन हो गया फाइवर, अब मैं बनाऊंगा आराम से, फिर मुझसे भी पूछें। बल्कि लाहौर कैंपस कोई आना चाहता है यहाँ पे आए, आप एडमिन से बात करें, यहाँ पे सामने मेरे सामने आके बैठ के बनाएं, ताकि कोई प्रॉब्लम आए तो मैं बताऊं कि क्यों, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। और आहिस्ता आहिस्ता फिर हम आगे चलेंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। और स्टे अप टू डेट, फाइवर, अपवर्क, लिंक्डइन, डायरेक्ट क्लाइंट हंटिंग, ये सारा इंशाल्लाह सीखेंगे। और ये लाइफ टाइम इंशाल्लाह आपके पास एक ऑप्शन है कि आप अपनी लाइफ बदलें और ये चीज़ों पे अच्छे से काम करें। सही है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर 3 में, जिसमें हम अपवर्क और फाइवर की चीज़ें डिस्कस करेंगे।